आज मैं आपका मूड बनाने आया हूं। आज मैं आपको खुश करने आया हूं, नया सपना दिखाने आया हूं। दूध का दूध, पानी का पानी करना है, हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है। अब सबसे मजे की बात, ये जो मैंने आपको बताया ये तो शुरुआत है, मगर क्रांतिकारी बात भाई और बहनों, ये देखो, ये हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनकी ओर देखो। नमस्कार, नमस्कार। आपसे सवाल पूछता हूं, टीवी पे आपने गरीबी की कभी बात देखी? आपने किसी भूखे इंसान को, किसी गरीब किसान को, किसी मजदूर को टीवी पे देखा? 90% आबादी पिछड़ों की है, दलितों की है, आदिवासियों की है, किसानों की है, मजदूरों की है। भाई और बहनों, ये टीवी पे कभी दिखते क्यों नहीं? आपने कभी टीवी पे देखा कि किसान की बात हो रही है? ना। मजदूर की बात होते हुए देखी? किसी बढ़ई को आपने टीवी पे देखा? किसी नाई को, मोची को, बढ़ई को, छोटे फैक्ट्री वाले को टीवी पे देखा? कभी नहीं। अमिताभ बच्चन देखा? विराट कोहली देखा? टीवी पे पाकिस्तान की बात सुनी, चाइना की बात सुनी, मगर हिंदुस्तान की जनता की बात कभी नहीं सुनी। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50, 15 और 8 कितने हुए? कितने हुए? 73। उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दो, कितने हुए? और उसमें 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दो, कितने हुए? 90% से ज्यादा। भाई और बहनों, मैंने मीडिया की कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकाली। और इनके जो बड़े से बड़े एंकर हैं उनकी लिस्ट निकाली। मैंने 300 से ज्यादा एंकरों की लिस्ट निकाली, हर मालिक की लिस्ट निकाली। और भाई और बहनों, मजे की बात आपको बताता हूं, उस लिस्ट में ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, ना एक आदिवासी, ना एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति, ना एक आदिवासी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, कोई नहीं। 90% आबादी में से इनमें कोई है ही नहीं। आपकी बात क्यों करें? आपकी बात क्यों करें? आपका तो है ही नहीं कोई इसमें। अब चुप हो गए आप सब। ओ, राहुल गांधी ने सही बात बोल दी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। चेहरे तो हम रोज देख रहे थे, चेहरे तो हम रोज देख रहे थे, मगर हमने नहीं सोचा कि इनमें ना एक आदिवासी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा। ठीक है, छोड़िए। शायद हिंदुस्तान की 90% आबादी मीडिया में भागीदारी चाहती नहीं, हो सकता है। तो चलिए,
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की बात करते हैं। 200 कंपनी है हिंदुस्तान में, नाम आप जानते हो, अदानी, अंबानी, ये नाम जानते हो। इनकी मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने, और इनके जो सीनियर मैनेजमेंट है, बड़े बड़े जो अफसर हैं, इनकी लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, 90% में से इनमें भी एक नहीं है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों में एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग या गरीब जनरल कास्ट से नहीं है। लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है, आपका तो एक आदमी उसमें नहीं है। जीएसटी का पैसा आप देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी अदानी देता है। ये आपने सुंदर गुलाबी शर्ट जो खरीदी, ये कितने की खरीदी? हाँ आप, हाँ भाई आप, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 500 की ना? अगर यही शर्ट अदानी खरीदता, कितनी जीएसटी देता हो? जितनी आपने दी। 18% आप देते हो, 18% वो देता है। पैसा आपका, पैसा पिछड़े वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट का, माइनॉरिटी का, और कर्जा माफ 22-25 लोगों का। अब आप कहोगे राहुल जी, हम मीडिया में नहीं चाहते, हम कॉर्पोरेट इंडिया में भी नहीं चाहते। तो मैं कहूंगा ठीक है, सरकार तो ले लो। तो सरकार में देखते हैं। सरकार में दिल्ली की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। बजट को वो बांटते हैं, एक एक रुपया का निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, रेलवेज को कितना मिलेगा, डिफेंस को कितना मिलेगा, सब कुछ वो निर्णय लेते। 90 है, 90। तो मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा पता लगाते हैं 90 में से आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने हैं। आपको पता है, शर्म की बात है, 90 में से एक आदिवासी है और उसको पिछली ऑफिस में कहीं बैठा रखा है। 3 दलित हैं और 3 पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी। और अगर आप पूरे बजट को देखें तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर, दलित अफसर, आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेता है। तो आपकी भागीदारी सरकार में भी नहीं है, आप कहीं के नहीं हो। इस बात को आपको गहराई से समझना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए, कि आपको अपनी सच्ची आबादी, सच्ची पावर ना समझ आ जाए। क्योंकि अगर आपको आ गई तो संविधान से आप दूसरा काम निकालोगे। यह संविधान एक किताब नहीं है भाइयों और बहनों, यह गरीबों का हथियार है। और इस हथियार को नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी मैं इस बात को बोलता हूं, नरेंद्र मोदी आपके ध्यान को इधर उधर ले जाते हैं। कभी पाकिस्तान, कभी चाइना,
इधर उधर इधर उधर। सीधा सा उदाहरण, राम मंदिर का इनॉग्रेशन आपने देखा? पार्लियामेंट का उद्घाटन आपने देखा? राष्ट्रपति का चेहरा आपने उद्घाटन में देखा? क्यों नहीं? हिंदुस्तान की हेड ऑफ स्टेट हैं, राष्ट्रपति हैं, आदिवासी हैं, उनको ना राम मंदिर में जाने दिया और ना नए पार्लियामेंट में घुसने दिया। और फिर आदिवासियों की बात करते हैं, आपको नया नाम दे दिया, वनवासी। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। तो भाइयों और बहनों, एक्सरे का मतलब जाति जनगणना। जाति जनगणना के बाद दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, सबको अपनी आबादी के बारे में साफ पता लग जाएगा, किसकी कितनी आबादी है। और जाति जनगणना के साथ हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, हिंदुस्तान की हर संस्था का सर्वे कराएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देंगे। ये जैसे सफेद क्रांति हुई, हरी क्रांति हुई, ये क्रांतिकारी निर्णय है भाइयों और बहनों। और ये काम हम सरकार बनाने के एकदम बाद करने जा रहे हैं। तो ये मैं आज आपसे कहने आया था। मजा आया? जितना पैसा भाइयों और बहनों, जितना वो अरबपतियों को देंगे ना, जितना अरबपतियों को देंगे, उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देंगे। तो याद रखिए, दो तरीके से हम लाखपति बनाने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना और अप्रेंटिसशिप का अधिकार। और इन दो क्रांतिकारी काम करने के बाद हिंदुस्तान का चेहरा बदलने जा रहा है। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी में आप आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जय हिंद।